तो कैसे हैं भाई मेरे दोस्त आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सभी लोगों के एग्ज़ाम्स बढ़िया तरीके से हुए होंगे। एक 7 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी आरपीएफ कांस्टेबल फिजिकल के लिए, जिसमें मैंने तब तक के जो एग्ज़ाम हुए थे अपने 11 तारीख तक के, उनको आधार बांधते हुए उनसे जो डेटा आ रहा था उनके बिहाफ पर मेरिट कहाँ पर जाएगी फिजिकल के लिए, उसका एक डिस्कशन किया था। कुछ बच्चे हालांकि ये भी कह रहे थे कि सर ऐसा नहीं है, मेरिट जो है डाउन जाएगी। तो मैंने कहा था कि कमेंट्स में बच्चों को रिप्लाई किया था कि भाई अभी जो बची हुई शिफ्ट्स हैं उनका देख लेते हैं रुख क्या है, उन उसके बाद एक बार और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे चीज़ों का, है ना। तो अब जो बची हुई शिफ्ट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। एक तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट एग्ज़ाम देने नहीं गए। दूसरी चीज़ ये है कि जो पेपर का लेवल रहा है वो थोड़ा डिफ़र कर गया, है ना, जिसकी वजह से जो कट ऑफ थी जो मैंने बताई थी वो वेरी कर गई। अब क्या वेरी कर गई, किस तरीके से चीज़ें होंगी, उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का मैंने राय लिया है, उनके बाद उनसे मैंने डिस्कशन किया जो भी अपने फील्ड में हैं सारे लोग, और उन्होंने पर्सनली मेरे साथ बैठ के डिस्कशन किया काफ़ी देर तक, और कि कहाँ कहाँ पर लूप होल्स है, किसकी वजह से कमियाँ ज़्यादा हो सकती है। तो फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है सभी शिफ्ट्स का आधारित है, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, पहले जोन वाइज कट ऑफ जाती थी मेल और फीमेल की। इस बार मेल और फीमेल की तो आएगी बट जोन वाइज नहीं है। इस बार क्या है, जोन वाइज नहीं है कट ऑफ। तो फिर कैसे है भाई जब जोन वाइज नहीं है तो इसका मतलब है कि इस बार जो कट ऑफ आएगी वो बिल्कुल सभी की एक बराबर आएगी, यानी कि सभी को बेस बराबर मिलेगा। किसी के लिए जोन का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है जैसा कि पहले होता था। तो जोन का इस बार कोई गेम नहीं है। तो जब जोन का गेम नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो गई, है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लो कि भाई फिजिकल वाले जितने भी अपने भाई बहन हैं, फिजिकल वाले अपने जितने भी भाई बहन हैं, वो सबसे पहले तो अपनी रेस पर फोकस कर लो। मैंने एक चीज़ और बताई थी, जो भी आप लोगों की रेस है उस पर आप फोकस कर लो, क्योंकि शॉट्स मारने शुरू करो, शॉट्स से स्टेमिना बढ़ता है। 100 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर, 400 मीटर, इसके जब छोटे छोटे आप रेस लगाओगे तो बड़ी रेस के लिए स्टेमिना बन जाएगा आप लोगों का। मैंने पहले ही बताया था। दूसरी चीज़, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं, रेस तो मैक्सिमम सभी लोग कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा लोग लॉन्ग जंप में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। क्योंकि मेल के लिए जो लॉन्ग जंप है वो 14 फीट है, महिलाएं तो फिर भी 9 फीट का कर लेती हैं, पर पुरुषों के लिए जो 14 फीट है उसको अब 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। तो उसको भी एक बार ध्यान से देख लो कि लॉन्ग जंप में भी आप लोगों को आगे बढ़त बना के रखनी है। फिर हाई जंप में तो आप लोग कर लोगे, रेस भी आप लोग कर लोगे, लॉन्ग जंप भी कर लोगे। फिर तीसरी चीज आ जाती है हाई जंप। तो हाई जंप में 4 फीट पुरुषों के लिए है, 3 फीट महिलाओं के लिए। अमूमन सभी लोग कर लेते हैं, 2-2 अटेम्प्ट्स भी मिल जाते हैं लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें कर लेते हैं। हाइट आप लोगों की आपको पता है कि कितनी होनी चाहिए, रिलैक्सेशन कहाँ पर मिल रहा है वो भी आप लोगों को पता है, मैंने पुरानी वीडियो में बता दिया, मैं टाइम वेस्ट इस पर नहीं करूँगा। साथ ही साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप लोग फिजिकल की तैयारी तो आप लोगों की चली रही है, फिजिकल के साथ साथ आप लोग अपने मेडिकल पर भी ध्यान दें और थोड़ा जोश में होश ना खोएं। कई बार हम मेडिकल अनफिट हो जाते हैं अपनी ही कमियों की वजह से, तो उस पर थोड़ा सा अभी से ध्यान दे लें। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिसे हम डीबी बोलते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स वो लोग तो खासकर रेडी रखें जिन लोगों को किसी ना किसी तरीके का रिलैक्सेशन लेना है। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई ओबीसी कैटेगरी में है, कोई एससी एसटी कैटेगरी में है, तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, साथ ही साथ अपना डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र, कई बार कुछ जातियां ऐसी होती हैं जिनके रिलैक्सेशन स्टेट और सेंटर पर डिफर हो जाते हैं, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें जिससे कि वो अपना रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकें, रिलैक्सेशन ले सकें, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल में आप लोग अपनी आंखें वगैरह बचा के रखें। कई बार क्या होता है भाई, जैसे अभी होली में तो मैं एक कैंडिडेट से मिला, तो उसका क्या था, उस कैंडिडेट का ये था कि उस कैंडिडेट की जो आंखें थी वो होली पर उस पता नहीं क्या कलर उसने डाल दिया या किसी लोगों ने डाल दिया, पता नहीं किस चीज़ों में आकर उसकी आंखों में अब कंप्लीटली आंखें उसकी रेड हो गई। अब कंप्लीटली आंखें रेड हो गई तो उसकी तैयारी में अभी तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, 2 दिन 4 दिन 5 दिन का। तो अपने आप को इन सारी चीज़ों से भी बचाकर रखें। खासकर मैं अभी, आज तो एग्ज़ाम सारे ख़त्म ही हो चुके हैं, तो अब
मैं जो आज मेरिट डिस्क्लोज कर रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड मेरिट है मेरे अपने अनुभव के बिहाफ पर, जिन एक्सपर्ट्स लोगों से मैंने राय ली है और जिनके साथ मेरा डीप डिस्कशन हुआ है, उन सभी के आधार पर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। जनरल कैटेगरी वाले जितने भी अपने भाई बहन हैं वो 82 अगर 86 के बीच उनके मार्क्स बन रहे हैं अगर, तो वो अपने आप को सेफ कैटेगरी में लेकर चल सकते हैं, सेफ कैटेगरी में लेकर चल सकते हैं। ये मैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात कर रहा हूं, नॉर्मलाइज्ड की। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो अगर 78 टू 82 के बीच में अगर है तो वो ऑलमोस्ट सेफ है। एससी कैटेगरी की अगर बात करूं तो 71 टू 74 के बीच में अगर आपके हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ हैं। एसटी 64 टू 70 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ हैं यहाँ पर। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मुलाकात करूंगा आप लोगों से जब आपका कट ऑफ आएगी फिजिकल के लिए, कि उसके बाद मैंने बताई थी और कहाँ से कहाँ तक डिफर रही। ये एक अनुमान है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ये एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के ही एक राय मशवरा हुआ है कि यहाँ तक चला जाएगा। इसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी कम है तो हो सकता है कि 1-2 नंबर +-2 और ऊपर नीचे कर जाए, बट जहां तक अनुमान है 80, 82, 86 के आसपास वो छुएगा ही छुएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। कट ऑफ फॉर फिजिकल जो मैंने आप लोगों को बताया था वो सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बेहतरीन तरीके से करते रहिए फिजिकल के लिए, कि कोई भी ऐसा मौका मत छोड़िए जिसकी वजह से आप अनफिट हो जाएं। मेरी और एसजीआई परिवार की जो शुभकामनाएं हैं वो आप सभी लोगों के साथ है। अपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करिए। नमस्कार, जय।